श्री भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण गोपांगनाओं, ब्रजांगनाओं, ब्रज बधूटियों के साथ महारास करते हैं। भागवत वर्णित रासलीला का अपना वैज्ञानिक स्वरूप है। वस्तुतः केंद्र के आकर्षण के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं। उसके चारों ओर शक्तिमान श्रुतियां हैं जो गति के रूप में हैं, और यही गति जो मुख्य केंद्र के इतस्ततः परिभ्रमित होकर आनंदानुभूति कर रही है, उसी लीला का नाम रास है। यदि उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे सौर जगत में सूर्य केंद्र हैं तथा आसपास के ग्रह उपग्रह अपने केंद्र में सूर्य के आकर्षणानुसार अपनी विशेष गति से गतिमान हैं, उनकी यह गति ही उनकी रासलीला है। सौर जगत की ही भांति मनुष्य के अंदर भी जो गति संचालित है वह उस केंद्र बिंदु से ही प्रभावित है, और यही महारास है। मानव शरीर में हृदय ही उसका केंद्र है तथा विभिन्न अंग उसके शक्ति लाभ करते हुए समग्र शरीर की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। यह भी एक प्रकार की रासलीला है। इसी विश्वरूप वृत्त में भगवान श्री कृष्ण ही परम केंद्र हैं। प्रकृति ही उसकी परिधि है। जीवात्मा गण इस प्राकृतिक चक्र में पड़कर केंद्र को ही भूल जाते हैं, किंतु ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात आत्मविस्मृति दूर हो जाती है। फलस्वरूप जीवात्मा रूप सरल रेखाएं परिधि को त्याग कर केंद्र से आकृष्ट हो केंद्र की ओर खींच जाती हैं। यह अपने केंद्र की ओर जाना ही विश्व की आध्यात्मिक रासलीला है जो नित्य प्रति हो रही है। इसी नित्य रासलीला का अभिनय ब्रज में रासोत्सव के रूप में किया गया था। यह अभिनय गोपी रूप जीव का परमात्मा रूप कृष्ण के साथ युक्त होने का एक अभिनय है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह आत्मा एवं परमात्मा का महामिलन है, दो स्थूल शरीरों का मिलन नहीं है। पादन्यासैर्भुज विधुतिभिः संस्मृतैर्भ्रूविलासैर्भज्यन्मध्यैश्चलकुचपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः स्विद्यन्मुख्यः कबररशना ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडित इवता मेघचक्रे विरेजुः। तो इस रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार उसी को है जिसने प्राकृतिक नानात्व की वासना तथा स्वीकार्य पुरुष भाव का परित्याग कर दिया है और अपनी आत्मा को भगवान की शक्ति मानकर उनके ही द्वारा दी हुई वस्तु उन्हीं को समर्पित करने के लिए सदा लालायित रहता है। यही गोपी भाव है। इसी प्रकार के भाव से परे हुए भक्तों के बिना भगवान को भी चैन नहीं पड़ता। अप्रकट रासलीला को ही भगवान ने ऐसे भक्तों के लिए यथा समय प्रकट करते हुए रासलीला का अभिनय किया है, जिसका उद्देश्य भविष्य के मधुर भक्तों का हित चिंतन भी है। गोपियाँ वस्तुतः आत्मसमर्पण की मूर्त विग्रह हैं। गोपी कृष्ण की रासलीला का इतना अद्भुत वर्णन भागवतकार ने किया है। इस प्रकार का भाव आलवार भक्तों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता। महारास जैसी अंतरंग लीला वस्तुतः भक्ति का एक ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है
जिसका अभिनय एकमात्र लीलामय श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। इस रासलीला की सम्यक अनुभूति विरले अंतरंग साधक ही कर सकते हैं, क्योंकि देहात्म बुद्धि के रहते हुए ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचना तथा उसका रसास्वादन करना जो शरीर इंद्रिय तथा मन के अतीत होते हुए भी शरीर इंद्रिय मन को दिव्यता प्रदान करती है, की स्थिति में पहुंचना है। देहात्म बुद्धि के द्वारा गोपी कृष्ण के महारास की यथार्थ व्याख्या संभव नहीं है, क्योंकि महारास तो जीवात्मा एवं परमात्मा का आध्यात्मिक मिलन का प्रसंग है, जो कि जीवात्मा रूप गोपी एवं परमात्मा रूप कृष्ण के द्वारा विश्व कल्याणार्थ ही ब्रज में किया गया एक अभिनय मात्र था।